आज हम देखेंगे फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर consist of an op-amp as the amplifying stage। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में एक op-amp रहता है जो एम्पलीफाई का काम करता है, एम्पलीफाइंग का स्टेज का काम करता है। इसमें और 3 रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स मतलब 3 RC कैस्केडेड नेटवर्क्स, R और C का कैस्केडेड नेटवर्क्स लिया गया है एज द फीडबैक सर्किट। ये एज द फीडबैक सर्किट यहाँ पे वर्क करेगा। इसमें 3 रेजिस्टर्स लिए गए और 3 कैपेसिटर्स, दोनों का कैस्केड नेटवर्क लिया गया है और एज अ फीडबैक सर्किट वो वर्क करेगा इन द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। द feedback circuit provides feedback voltage from the output back to input amplifier। feedback circuit क्या काम करता है? तो feedback voltage प्रोवाइड करता है from the output back to the input of the amplifier। आउटपुट से लेके इनपुट तक वो फीडबैक प्रोवाइड करने का काम करता है। op-amp used in इन्वर्टिंग मोड, यहाँ पे हमने op-amp जो लिया है वो इन्वर्टिंग मोड में लिया गया है, इसलिए op-amp के इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया गया है यहाँ पे। इसलिए द सिग्नल अपीयर्स एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज शिफ्टेड बाय 180 डिग्री एट द आउटपुट। इसलिए इन्वर्टिंग टर्मिनल लिया गया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया गया है, इसलिए जो भी सिग्नल हम लेते हैं वो आउटपुट में 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करेगा। एडिशनल 180 डिग्री फेज शिफ्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशंस, और ऑसिलेशंस के लिए और 180 डिग्री की फेज शिफ्ट रिक्वायर रहती है इन द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बिकॉज इट इज द ऑसिलेटर। तो ऑसिलेशन के लिए और 180 डिग्री की फेज शिफ्ट रिक्वायर होती है, और ये जो 180 डिग्री की फेज शिफ्ट है वो हमें मिलेगी ये RC कैस्केडेड नेटवर्क से। RC कैस्केडेड नेटवर्क से हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा फॉर द ऑसिलेशंस, और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से। यहाँ पे ये इतना जो पार्ट है ये op-amp एम्पलीफायर का पार्ट है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का पार्ट है, और नीचे जो दिया गया है ये है कंप्लीट फीडबैक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द 3 RC कैस्केडेड नेटवर्क। जो फीडबैक सर्किट है वो कैस्केडेड नेटवर्क कंसिस्ट कर रहा है। इसलिए टोटल जो फेज शिफ्ट है अराउंड द लूप इस 360 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है हमें, और 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है। 360 डिग्री मिलेगी और 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगी टोटल एक कंप्लीट साइकिल में फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में। एट सम फ्रीक्वेंसीज, कुछ फ्रीक्वेंसी में जब फेज शिफ्ट ऑफ कैस्केडेड RC नेटवर्क इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, अगर कुछ फ्रीक्वेंसी में अगर कुछ एग्जैक्टली 180 डिग्री मिल रही है हमें फेज शिफ्ट, तो गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज सफिशिएंटली लार्ज। तो एम्पलीफायर का जो गेन रहेगा वो लार्ज रहेगा। अगर कैस्केडेड जो नेटवर्क है RC नेटवर्क उससे हमें 180 डिग्री एग्जैक्ट फेज शिफ्ट मिल रही है, तो जो एम्पलीफायर का जो गेन होगा वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा, और सर्किट ऑसिलेट्स एट द फ्रीक्वेंसी, और फिर सर्किट्स जो फ्रीक्वेंसी है उस पर ऑसिलेट्स करेगा, और दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड इट इज नोटेड एज द FO। इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे FO इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 6 इंटू RC। ये होगी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। इसका जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी की जो डेरिवेशन है, ये जो फॉर्मूला है इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे, और जो गेन है वो एटलीस्ट हमें जो है 29 वैल्यू का चाहिए। जो भी गेन है हमारे पास AV उसकी वैल्यू हमें कम से कम 29 चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मॉड ऑफ RF बाय R1, मॉड ऑफ RF बाय R1 इज इक्वल टू 29 होता है, और ये भी जो गेन है वो है हमारे पास यहाँ पे RF बाय R1। तो फीडबैक रजिस्टर, यहाँ पे जो फीडबैक रजिस्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास मिलेगी RF इज इक्वल टू 29 इंटू R1। 29 इंटू R1 जो होगा वो होगा हमारा
फीडबैक रजिस्टर और टोटल फेज शिफ्ट अराउंड द सर्किट एग्जैक्टली 360 डिग्री। इसलिए जो टोटल फेज शिफ्ट होगी वो एग्जैक्टली हमारे पास होगी 360 डिग्री होगी और 0 डिग्री होगी। नाउ कंसीडर द फीडबैक सर्किट ऑफ दिस फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फीडबैक सर्किट्स में 3 3 रेजिस्टर्स और 3 कैपेसिटर्स, इनका कैस्केडेड नेटवर्क है और उसी को हमें सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए फॉर सिंप्लिसिटी हम देखेंगे इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो जो कैपेसिटर्स है वो हमें 1/SC के फॉर्म्स में मिल गए, करंट्स जो है वो S फॉर्म में मिल गया है। तो इस तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके सर्किट्स जो है, कंप्लीट सर्किट हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो S डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस डिटरमाइन जो VF by V ऑफ S, जो हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए, जो फाइनली आउटपुट चाहिए, वो हमें ये डिजायर्ड सर्किट से फाइंड आउट करना है, जो फीडबैक सर्किट है हमारा। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या डिटरमाइन करना है, V ऑफ F ऑफ S डिवाइड बाय V0 ऑफ S, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें VF ऑफ S मतलब यहाँ से तो V0 ऑफ S मतलब यहाँ तक का हमें कंप्लीटली फीडबैक लूप की जो सारे कैस्केडेड टर्म्स है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करना पड़ेगा। किरचॉफ्स करंट लॉ ये होता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, मतलब जितने भी इनकमिंग करंट्स है उन सबका प्लस सम ये आउटगोइंग करंट्स के सम के बराबर है, ये हमें लेना है। तो सबसे पहले केसीएल अप्लाई करेंगे हम एट द पॉइंट ऑफ V1 ऑफ S। एट द पॉइंट ऑफ V1 S अगर केसीएल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो इनकमिंग करंट है वो है I1 ऑफ S और जो आउटगोइंग करंट है वो है I2 ऑफ S और I3 ऑफ S। तो वो लेते हैं हम लोग करंट जो है वो I1 ऑफ S इज इक्वल टू I2 ऑफ S प्लस I3 ऑफ S। अब यहाँ पे ये KCL एट द नोड V1 ऑफ S के पास अप्लाई करने के बाद इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे I1, I2 और I3 की। तो सबसे पहले I1 की वैल्यू है हमारे पास V0 ऑफ S माइनस V1 ऑफ S डिवाइड बाय 1/SC, ये हो गई I1 ऑफ S की वैल्यू। तो लिखेंगे V0 ऑफ S माइनस V1 ऑफ S डिवाइड बाय 1/SC इज इक्वल टू I2 ऑफ S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है I2 ऑफ S। तो I2 ऑफ S है हमारे पास V1 ऑफ S डिवाइड बाय R। तो I2 ऑफ S हो जाएगा V1 ऑफ S डिवाइड बाय R प्लस I3 ऑफ S, ये I3 ऑफ S फाइंड आउट करना है। तो V1 ऑफ S माइनस V2 ऑफ S डिवाइड बाय दिस 1/SC। तो I3 ऑफ S हो जाएगा V1 ऑफ S माइनस V2 ऑफ S डिवाइड बाय 1/SC। अब हमें इसको सॉल्व करना है फॉर द V1 ऑफ S के लिए। तो V1 ऑफ S के लिए सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। V0 ऑफ S डिवाइड बाय 1/SC है तो वो SC मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इनटू SC माइनस V1 ऑफ S, इसको भी डिवाइड बाय 1/SC है तो वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू SC इज इक्वल टू V1 ऑफ S डिवाइड बाय R प्लस V1 ऑफ S इंटू SC माइनस V2 ऑफ S इंटू SC। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे V1 ऑफ S, इसलिए इसको V1 की टर्म सारी हम एक तरफ ले लेंगे और V2 को हम इस तरफ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा V0 ऑफ S इंटू SC प्लस ये माइनस V2 की टर्म यहाँ ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस V2 ऑफ S इंटू SC
इक्वल टू, ये माइनस V1 ऑफ एस की टर्म इक्वल टू के इस तरफ ले लेंगे, तो हमें मिलेगा V1 ऑफ एस डिवाइड बाय आर, दिस टर्म एज इट इज लिखी, प्लस V1 ऑफ एस प्लस V1 ऑफ एस इंटू एस सी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ V1 ऑफ एस इंटू एस सी। ये टर्म हमें मिल गई यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से एस सी कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास V0 ऑफ एस प्लस V2 ऑफ एस, इसको कॉमन निकाल लेंगे, एस सी, दोनों टर्म्स में एस सी इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ हमने एस सी कॉमन निकाल लिया है, इक्वल टू V1 ऑफ एस। इस टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे, तो V1 ऑफ एस प्लस ट्वाइस आर ऑफ एस सी इंटू V1 ऑफ एस डिवाइड बाय दिस टोटल आर। इसको अगेन सॉल्व करेंगे, आर जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे, V0 ऑफ एस प्लस V2 ऑफ एस इंटू, यार यहाँ ले क्या आएंगे इक्वल टू के, तो आर एस सी इक्वल टू, यहाँ पे दोनों में V1 ऑफ एस है, इसको कॉमन निकाल लेंगे, V1 ऑफ एस कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 1, यहाँ से कॉमन निकाला तो सिर्फ 1 टर्म बचेगी, और यहाँ से V1 ऑफ एस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास रहेगा ट्वाइस ऑफ आर एस सी। इसके ऊपर से अब हम फाइंड आउट करेंगे V1 ऑफ एस, तो V1 ऑफ एस यहाँ पे हमारा हो जाएगा V1 ऑफ एस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, V0 ऑफ एस प्लस V2 ऑफ एस इंटू आर एस सी एंड डिवाइड बाय, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस सी ट्वाइस ऑफ आर एस सी। ये हो गया हमारा KCL एट द नोड ऑफ V1 ऑफ एस। अब किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे हम V2 ऑफ एस पे, तो किरचॉफ्स करंट लॉ V2 ऑफ एस पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो इनकमिंग करंट है वो है I3 ऑफ एस इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है I4 ऑफ एस एंड I5 ऑफ एस, इसलिए V2 ऑफ एस पे जो किरचॉफ्स करंट लॉ होगा वो होगा I3 ऑफ एस इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आउटगोइंग करंट होगा I4 ऑफ एस प्लस I5 ऑफ एस। अब I3 ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, I3 ऑफ एस की वैल्यू होगी हमारे पास V1 ऑफ एस माइनस V2 ऑफ एस डिवाइड बाय 1 बाय एस सी, वो पुट करेंगे इसमें इक्वेशन में, तो इक्वेशन मिलेगी V1 ऑफ एस माइनस V2 ऑफ एस डिवाइड बाय 1 बाय एस सी इज इक्वल टू I4 ऑफ एस। I4 ऑफ एस होगा हमारे पास V2 ऑफ एस डिवाइड बाय R, तो इसको लिखेंगे V2 ऑफ एस डिवाइड बाय R प्लस I5 ऑफ एस होगा हमारे पास V2 ऑफ एस माइनस VF ऑफ एस डिवाइड बाय 1 बाय एस सी, तो I5 लिखेंगे हम लोग V2 ऑफ एस माइनस VF ऑफ एस डिवाइड बाय 1 बाय एस सी। अब इसमें से हमें V1 ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो V1 ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय दिस एस सी माइनस V2 ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय दिस एस सी इज इक्वल टू V2 ऑफ एस डिवाइड बाय R प्लस V2 ऑफ एस multiply by this SC minus VF of S multiply by this SC। अब इसको और आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 of S हमें फाइंड आउट करने को मिलेगा, V1 of S is equal to V1 of S into SC equal to
V2 ऑफ S, ये जो V2 ऑफ S है इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो मिलेगा हमें V2 ऑफ S इंटू SC, माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, प्लस दिस V2 ऑफ S इंटू SC प्लस दिस V2 ऑफ S डिवाइड बाय R माइनस दिस VF ऑफ S इंटू SC। V1 ऑफ S इज इक्वल टू, अब ये सारे जो V2 ऑफ S है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये पहले दो V2 ऑफ S का प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ V2 ऑफ S इंटू SC प्लस दिस V2 ऑफ S डिवाइड बाय R माइनस V ऑफ S इंटू SC। इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो R यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ R एस सी, एस सी एंड R मल्टीप्लाई हो जाएगा V2 ऑफ S प्लस दिस V2 ऑफ S डिवाइड बाय R माइनस दिस VF ऑफ S इंटू द SC। अब ये R जो है हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो V1 ऑफ S मिल जाएगा हमें यहाँ पे ट्वाइस ऑफ R एस सी इंटू V2 ऑफ S प्लस V2 ऑफ S में से हम V2 ऑफ S कॉमन निकाल लेंगे तो V2 ऑफ S कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ R एस सी। V2 ऑफ S कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ R एस सी डिवाइड बाय R माइनस VF ऑफ S into the SC, VF of S into this SC। ये हो गया हमारा V1 of S SC। अब V1 of S SC में से SC हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा V1 of S is equal to V2 of S divide by into 1 plus twice of RSC divide by this RSC। यहाँ से SC जो है वो इस टर्म को डिवाइड कर लिया यहाँ से लेके माइनस VF ऑफ S से भी SC को डिवाइड कर लिया तो हमें मिला सिर्फ VF ऑफ S। इसके बाद ये इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें V1 ऑफ S की फाइनल वैल्यू मिलेगी। इफ R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, देन R1 के अक्रॉस में जो करंट फ्लो रहा I7 ऑफ S वो हमें 0 मिलेगा और यहाँ पे I5 इज इक्वल टू I6 हमें कैलकुलेट करना है बाय द वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसके पहले हमने किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किया V1 ऑफ S के अक्रॉस में तो इसकी जो इक्वेशन मिली थी जो V1 ऑफ S हमने कैलकुलेट किया था वो इक्वेशन नंबर 1 थी। जो किरचॉफ्स करंट लॉ हमने V2 ऑफ S के अक्रॉस में अप्लाई किया तो इसकी जो इक्वेशन मिली थी हमें V1 ऑफ S वो इक्वेशन नंबर 2 और अब हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से अप्लाई करेंगे I5 इज इक्वल टू I6। वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन दिस टर्मिनल VF ऑफ S, इसलिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं I5 ऑफ S इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I6 ऑफ S। तो I5 ऑफ S की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे VF ऑफ S, I5 ऑफ S की वैल्यू है VF ऑफ S इज इक्वल टू I6 ऑफ S लिखेंगे हम R अपॉन R प्लस 1 बाय SC इंटू V2 ऑफ S। यहाँ से V2 ऑफ S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो V2 ऑफ S हो जाएगा हमारा यहाँ पे VF ऑफ S इंटू
इसको सॉल्व कर लेंगे तो R इंटू SC डिवाइड बाय R इंटू SC प्लस 1 डिवाइड बाय SC और ये यहाँ पे आएगा तो डिवाइड बाय R हो जाएगा। तो हमें V2 ऑफ S मिलेगा यहाँ पे RSC प्लस 1 इंटू VF ऑफ S डिवाइड बाय दिस RSC। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू है V2 ऑफ S की वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जो इक्वेशन हमें किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किया था हमने V1 ऑफ S, उसकी जो फाइनल इक्वेशन मिली थी V1 ऑफ S, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी V1 ऑफ S इज इक्वल टू इक्वेशन 1 बिकम्स, हमें इक्वेशन 1 फिर से मिल जाएगी, उसमें V2 ऑफ S की वैल्यू पुट करके RSC इंटू V0 ऑफ S, RSC इंटू V0 ऑफ S डिवाइड बाय वाइस ऑफ RSC प्लस 1 डिवाइड बाय वाइस ऑफ RSC प्लस 1 प्लस RSC प्लस 1 इंटू VF ऑफ S डिवाइड बाय वाइस ऑफ RSC प्लस 1 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद अगर हम यही V2 ऑफ S की वैल्यू जो किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किया था V2 ऑफ S के अक्रॉस में और जो इक्वेशन नंबर 2 इसके आखिरी में V1 ऑफ S की मिली थी उसमें पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी V1 ऑफ S इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ RSC प्लस 1 इंटू RSC प्लस 1 इंटू VF ऑफ S डिवाइड बाय, यहाँ पे इसको डिवाइड रहेगा RSC इंटू RSC माइनस ऑफ डिवाइड बाय RSC इंटू RSC, टोटल इस इक्वेशन के माइनस में रहेगा हमारा ये VF ऑफ S, दिस इज द VF ऑफ S। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। अगर ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 हम दोनों एक दूसरे से इक्वेट करते हैं तो फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगी। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को इक्वेट करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी VF ऑफ S डिवाइड बाय V0 ऑफ S और वो रहेगी VF ऑफ S डिवाइड बाय V0 ऑफ S इज इक्वल टू RQ इंटू CQ इंटू SQ डिवाइड बाय RQ into CQ into SQ plus 6 of R square into C square into S square plus 5 of RSC plus 1। ये मिल जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को इक्वेट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन मिल जाएगी जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी VF ऑफ S डिवाइड बाय V0 ऑफ S। और इस इक्वेशन को ये VF ऑफ S डिवाइड बाय V0 ऑफ S को हम इक्वल टू B से नोट करेंगे और ये रहेगी हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब हम देखेंगे ऑप एम्प का जो वोल्टेज गेन है AV, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। AV इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वोल्टेज गेन रहेगा वो रहेगा आउटपुट वोल्टेज टू द फीडबैक वोल्टेज, मतलब V0 ऑफ S डिवाइड बाय VF ऑफ S
और इसकी वैल्यू है गेन की यहाँ पे -RF डिवाइड बाय R1। जो V0 ऑफ S है हमारा वो होगा यहाँ पे RF और डिवाइड बाय VF ऑफ S रहेगा हमारा R1। इसलिए इसको हम यहाँ पे नाम देंगे गेन, AV इज इक्वल टू गेन। तो इसके ऊपर से ये इक्वेशन नंबर 6 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 और 7 से जो ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे AV इंटू B इज इक्वल टू 1। तो बाय इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 हम इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा A that is the -RF by R1 इंटू B की वैल्यू है हमारे पास R³ इंटू C³ इंटू S³ डिवाइड बाय R³ इंटू C³ इंटू S³ प्लस 6R² इंटू C² इंटू S² प्लस 5RSC प्लस 1 इक्वल टू, इसकी इक्वल टू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। अगर हम यहाँ पे S इज इक्वल टू J ओमेगा पुट करते हैं और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करते हैं, इक्वेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 8 में हम S इज इक्वल टू J ओमेगा पुट करेंगे और उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स उसके इक्वेट करेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी -RF बाय R1 इंटू -J R³ C³ ओमेगा क्यूब -RF बाय R1 इंटू माइनस ऑफ J R³ C³ S³ S की वैल्यू हमने J ओमेगा क्यूब यहाँ पे पुट कर दी है, इज इक्वल टू ये जो नीचे की टर्म है इसको हम इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी -J R³ C³ ओमेगा क्यूब इन माइनस 6R² C² ओमेगा स्क्वायर प्लस 5J RC ओमेगा प्लस 1। अब इसमें से हम रियल पार्ट्स को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। तो सबसे पहले रियल पार्ट्स को अलग करते हैं, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6R² C² ओमेगा स्क्वायर प्लस दिस 1। ये हो गया हमारा रियल पार्ट। इसको, ये रियल पार्ट्स को हमने अलग कर लिया, तो ये हो गया रियल पार्ट्स। फॉर F0 ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो हमें फाइंड आउट करनी थी, इस पे से हम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे और वो हो जाएगी F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई √6 इंटू RC। ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी F0। अब अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करते हैं तो हमें इमेजिनरी पार्ट्स से इक्वेशन मिल जाएगी। अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट्स की इक्वेशन हमें मिल जाएगी -RF बाय R1 इंटू माइनस ऑफ J R³ C³ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ J R³ C³ ओमेगा क्यूब प्लस J 5RCW। ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट्स। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी -RF बाय R1 इज इक्वल टू 1 - 5 डिवाइड बाय
आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर 1 माइनस 5 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें माइनस आर एफ बाय आर वन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 29 और यही वैल्यू हमारे पास हमको फाइंड आउट करनी थी। फीडबैक रजिस्टर टू द रजिस्टर इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पे हमें एक ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी मिली और एक गेन मिला जो है 29। ये हो गया हमारा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का वर्किंग।